सर कोई शॉर्टकट बता दो, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। ये बैकलॉग जो तुमने क्रिएट किया है वो कुछ समय बाद तुमने अपनी लापरवाही से क्रिएट किया है। इवन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बैकलॉग भी नहीं है, उसके बाद भी उन्हें ज्यादा नहीं आता। आज आपकी वो सारी समस्याओं का हल लेकर के मैं आ गया हूं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक यही है, सर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब आज आपकी पहले समस्याओं पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है। मेजॉरिटी बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सर बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, कैसे हम लोग बैकलॉग को क्लियर करेंगे। बैच लेक्चर्स में जो चैप्टर 20 घंटे में पढ़ाया गया है, सेम चैप्टर को मैराथन क्लास में 4 से 5 घंटे में पढ़ा दिया जाएगा। कुछ भी करो बट टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। जितनी टेंशन मिर्जापुर के आखिरी एपिसोड देखने की है, उससे ज्यादा टेंशन तुमको तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करने की होनी चाहिए। सर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाला है, लेकिन ज्यादा चैप्टर्स मुझे आते नहीं हैं, क्या किया जाए, कैसे करें। सर कोई शॉर्टकट बता दो, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। फिर अभी हाफ ईयरली का रिजल्ट आएगा, मार्क्स कम आएंगे, घर वाले प्रेशर बनाएंगे, स्कूल में भी डांटा जाएगा तुम कुछ करते नहीं हो। सर आप लोग भी डांटोगे ही जब पता चलेगा रिजल्ट के बारे में। सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार ये गलती तुम्हारी थी या मेरी थी, ये बताओ। जब पढ़ाना शुरू किया था आपको हर एक चीज स्टार्टिंग से, क्या उसी समय से बैकलॉग हो गया था? तुमने लापरवाही किया है ना, उस समय से तो नहीं हुआ होगा। ये बैकलॉग जो तुमने क्रिएट किया है वो कुछ समय बाद तुमने अपनी लापरवाही से क्रिएट किया है। तुमने बैच या तो बाद में ज्वाइन किया होगा या ज्वाइन करने के बाद भी तुमने लापरवाही की होगी। यानी कि बैकलॉग की ये जो समस्या है ये तुम्हारी समस्या है। इवन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बैकलॉग भी नहीं है, उसके बाद भी उन्हें ज्यादा नहीं आता। वो सिर्फ लाइव क्लास अटेंड कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पर वो कुछ नहीं करते हैं। उनसे कभी भी पूछा जाए क्या है, क्या क्यों नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, तो एक ही जवाब आता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं बचता है, सर स्कूल भी जाना होता है। आज आपकी वो सारी समस्याओं का हल लेकर के मैं आ गया हूं। सो हे गाइस, दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला। इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक यही है, सर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब क्या करना है सर, अब क्या करें, कैसे करें। हालांकि ये चीज एक ऐसी ही स्ट्रेटजी मैंने स्टार्टिंग सेशन में भी आपको दिया था, लेकिन उस समय कुछ बच्चों ने उसको फॉलो किया, कुछ बच्चों ने उसको फॉलो नहीं किया। अब आज आपकी पहले समस्याओं पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, कहां पर प्रॉब्लम है, आपको किस चीज में आपको प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सर बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, कैसे हम लोग बैकलॉग को क्लियर करेंगे। देखो यार, बैकलॉग को क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एक्स्ट्रा मेहनत। कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा बैकलॉग क्रिएट करने का, बैकलॉग को क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो मैं आपको दे दूं और उससे बैकलॉग जल्दी क्लियर हो जाएगा। हाँ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आपके लिए मैराथन क्लासेस ला रहे हैं, क्लास 12 की चैप्टर वाइज या 4-4, 5-5 चैप्टर्स की मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन दैट इज नॉट सॉल्यूशन या दैट इज नॉट ऑल्टरनेटिव ऑफ योर बैच लेक्चर्स। बैच लेक्चर्स में जो चैप्टर 20 घंटे में पढ़ाया गया है, सेम चैप्टर को मैराथन क्लास में 4 से 5 घंटे में पढ़ा दिया जाएगा। तो ऑब्वियस है कंटेंट में थोड़ा तो डिफरेंस होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑब्वियस है उसमें ज्यादा होंगे, केमिस्ट्री में ऑब्वियस है उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, स्वाभाविक है। कोई भी टीचर ऐसा कर ही नहीं सकता कि जो चीज 20 घंटे में पढ़ाया है वो सारी चीज एज इट इज आपको 4 घंटे में भी दे दिया जाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी कि बैच लेक्चर्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। तो बेटा सबसे पहला काम यही है, बैकलॉग अगर हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। सर कैसे होगा? रोज एक्स्ट्रा मेहनत करो। लाइव क्लासेस रोज 2 देखते हो तो बैकलॉग वाली 3 क्लासेस देखो, 4 क्लासेस देखो। सर कैसे मिलेगा टाइम? टाइम बेटा निकालना पड़ता है। कुछ भी करो बट टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। टाइम मैनेज करोगे तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। टाइम का मैनेजमेंट हर एक बच्चा इंडिविजुअली ही कर सकता है। तुम्हारे उठने का पैटर्न, तुम्हारे सोने का पैटर्न, तुम्हारे घर में रिश्तेदारों के आने का पैटर्न, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ये तुम्हारा टाइम शेड्यूल, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम कैसे अपने टाइम को बेटा मैनेज करने वाले हो। बहुत ज्यादा इधर उधर देखो, बहाने हजार मिलेंगे, बट आगे बढ़ने के लिए, अपने उस गोल को, अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए सिर्फ एक कारण होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, और वो कारण है आपका अपना जो सपना है, जो ड्रीम है,
जिस वजह से तुम पढ़ रहे हो वो वजह ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इंस्पायर करती है। और ये जो मोटिवेशन है, ये जो इंस्पिरेशन है, वो हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मेरा कोई एक वीडियो देख लो और तुम मोटिवेट हो गए, नहीं। दैट इज अ टेम्परेरी मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन तगड़ा तभी होगा जब आपका अपना इनर मोटिवेशन हो। सबसे पहले, हमेशा मैं ये बात कहता हूं, सबसे पहले ये खुद से 10 बार क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने का कारण क्या है। अगर आपके घर में ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं, आपके यहां ऑलरेडी सब लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, आपके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया एक कोई दुकान खोलना या एक कोई बढ़िया सा बिजनेस करना, आराम से फुल लंगबाजी में घूमना, क्या जरूरत है फिर पढ़ने की। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है तो आखिर कैसे होगा, जीवन का गुजारा कैसे होगा। लोअर क्लास से हम लोग सर मीडियम क्लास और अपर क्लास में कैसे जाएंगे। बेटा उसका एकमात्र साधन होता है ये पढ़ाई। एजुकेशन ही सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है लोअर लेवल से मीडियम और अपर क्लास में जाने का, राइट। तो आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि आपका कितना सिलेबस रह गया है। देखो अभी आज तक क्या है कि काफी सारे चैप्टर्स क्लास 12th में आपको स्कूल में पढ़ा दिए गए होंगे। बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग को हम लोगों ने बैचेस में भी पढ़ा दिए हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कुछ भी नहीं आता है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि हाउ मच सिलेबस इज लेफ्ट, आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है जो अभी तक आपने फोकस के साथ अच्छे से नहीं पढ़ा या जितने का आपने रिवीजन नहीं किया है। इसको पहले एक सेपरेट कॉपी ले लो और उस पर बैठ करके लिखो। ये वीडियो जैसे ही एंड होगा, इसके जस्ट बाद का आपका काम यही है, सबसे पहले आप लिखिए अपनी कॉपी पर कि कितना सिलेबस बचा हुआ है जो बैच में पढ़ा दिया गया बट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा या आपने रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, पहले उसकी नोटिंग करो। हो सकता है वो पूरा सिलेबस तुम्हारा हो, या ये भी हो सकता है कि सर पहला चैप्टर दूसरा तीसरा चैप्टर हमें आता है लेकिन चौथा पांचवा वाला चैप्टर जो मैथ्स में पढ़ाया गया था वो मैंने नहीं पढ़ा था अच्छे से। तो उसको लिखो वहां पर कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तुमने अच्छे से अपनी तरफ से अच्छे से नहीं किए, उनको पहले नोट डाउन करिए। उसके बाद का देखो एक काम जो है वो काम ये है कि मेक डेली टारगेट्स। अब आप अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से अपने लिए रोज रोज का एक टारगेट सेट करो कि आज मैं फिजिक्स पूरी कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगा, आज मैं केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगा, आज मैं मैथ्स पूरा कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगा, या अगले 2 दिनों में मैं मैथ्स पूरी कंप्लीट कर लूंगा, पूरा बैकलॉग 2 ही दिन में मैं निपटा दूंगा, या अगले 2 दिन में मैं फिजिक्स पूरी अपनी कंप्लीट कर लूंगा। और बेटा ये किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग क्लास 11th और 12th में थे तो मैं आपको बताऊं, क्लास 12th में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता था, पूरा पूरा सिलेबस आता था, और एक साथ 30-30 चैप्टर्स हम लोग पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, क्वेश्चंस भी लगाते थे, सब करते थे। और मैं जिस स्कूल से पढ़ा हुआ हूं वहां एग्जाम के बीच में केवल 1 दिन का भी गैप नहीं मिलता था, केवल 1 दिन भी नहीं देते थे। मतलब आज अगर मैंने मैथ्स का पेपर दिया तो कल फिजिक्स का होगा, परसों केमिस्ट्री का होगा। मतलब एक ही दिन में पूरे 30 चैप्टर तुम पढ़ के आओ, जैसे मन हो वैसे पढ़ो, बट पढ़ो। यानी वहां तो बहुत बेरहमी थी, बिल्कुल ये नहीं सोचा गया कि हम लोग भी बच्चे थे। और उसका परिणाम ये है कि आज आप मुझे चाहे 10 घंटे पढ़ाने को बोलो, 15 घंटे पढ़ाने को बोलो, 20 घंटे पढ़ाने को बोलो, मैं ऐसे ही लगातार पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़ाऊंगा, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना सिंगल ब्रेक लिए मैं पढ़ाऊंगा। मेरी आदत बन गई कंटिन्यूअस 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे मेहनत करने की। तो मैं आपसे यह उम्मीद तो नहीं कर रहा कि आप 20 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे बचे। उन 16 घंटे में से 12 से 13 घंटे, 14 घंटे आप मेहनत कर सकते हैं अगर आपके पास बैकलॉग है, अगर आपके दिमाग में यह क्लियर है कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि तुम्हें लोअर लेवल से अपर लेवल में जाना है तो उसके लिए पढ़ाई ही एकमात्र ऑप्शन है। हम इसमें गिव अप कर ही नहीं सकते। बेटा लाइफ में जब हम लोग एक ही एम लेकर चलते हैं ना कि भैया यही चाहिए और यही रास्ता है और कोई तरीका नहीं है, तो इंसान के पास ऑप्शन नहीं बचता। जब ऑप्शन नहीं बचता तो वो इंसान उसी एक चीज में जूझता है। जब जूझोगे सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि इस पढ़ाई में और कुछ नहीं है। यहां कोई भाग्य काम नहीं करता। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा। यहां तुम्हारा ट्रू मेहनत तुम्हारा साथ देगा। जितनी मेहनत कर रहे हो उतना जल्दी बैकलॉग तुम्हारा क्लियर होगा। अगर तुम्हारे पास 20 लेक्चर का बैकलॉग है तो भाई साहब 2 दिन में पूरे बैकलॉग को क्लियर किया जा सकता है। केवल 2 दिन स्कूल गायब कर दो, 2 दिन स्कूल मत जाओ,
कुछ भी बहाना बना देना, बीमार थे, ये था वो था, कुछ भी बना देना, 2 दिन के लिए स्कूल गायब हो, सुबह से लेकर रात तक पढ़ना शुरू करो, बैकलॉग कंप्लीट करो। वीडियो को 1.5x में देखिए, 1.25x में देखिए, जो नोट्स मिले उसको ले जाकर के प्रिंट आउट करा लीजिए, आपका बैकलॉग क्लियर। इसके बाद से अब हम डेली रूटीन में रोज रोज मेहनत करेंगे, रोज रोज लेक्चर देखेंगे, रोज रोज अपने बैकलॉग को, रोज रोज अपने लाइव लेक्चर्स को नोट करेंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे। बैकलॉग सबसे पहले आपको क्लियर करना है। दिस इज योर प्राइम टारगेट। बेटा चेक करो कितना सिलेबस रह गया है, रोज रोज के डेली टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। आज मैं ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगा। एक चैप्टर एक दिन में करना बहुत आसान बात है, बहुत इजीली बेटा किया जा सकता है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप 100% एक चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गिव योरसेल्फ रिवार्ड। जब वो आपका एक जो डेली टारगेट आपका जब कंप्लीट हो जाए तो खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है तुम्हें खुद रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो रिवॉर्ड आप खुद को देंगे। अगर आपने अपना टारगेट पूरा किया है तभी आप आज इंस्टाग्राम चलाएंगे। नहीं टारगेट पूरा हुआ, मोबाइल रख दो, चुपचाप उठाकर इंस्टाग्राम नहीं छुओगे। जो भी चीज तुम्हें अच्छा लगता है, फ्री फायर खेलते हो, बहुत सारे गेम्स आते हैं, तुम्हें मूवी पसंद है, तुम्हें जो भी चीज पसंद है, तुम्हें कोई अच्छी चीज खाने को पसंद है, लेकिन वो खाऊंगा तभी जब मेरा ये डेली वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं पूरा होगा नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा, जब पूरा होगा तभी खाऊंगा। ये स्ट्रिक्टनेस तुम्हें अपने साथ बरतनी होगी। तुम खुद को रिवॉर्ड दो, जब काम पूरा हो रिवॉर्ड दो, काम नहीं हुआ नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट बात समझ रहे हो बेटा? देखो भलाई किसकी होने वाली है? तुम्हारी। आगे कौन बनने वाला है? तुम। डॉक्टर, इंजीनियर, आगे सीयूईटी में अच्छा कॉलेज लेकर आगे कौन बढ़ेगा? तुम। लाइफ किसका चेंज होगा? तुम्हारा। स्ट्रिक्ट किसके लिए करा रहा हूं? तुम्हारे लिए। आज का वीडियो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ना? डेली जो क्लासेस हो रही हैं उनको रोज का रोज रिवीजन करना चाहिए। जो आज पढ़ाया मैंने लाइव क्लास में उसका रिवीजन आज ही सोने से पहले हो जाना चाहिए। सबसे पहला काम है बैकलॉग पूरा करना। उसके बाद जो लेक्चर मिल रहे हैं वो लेक्चर का रिवीजन आज ही हो जाना चाहिए। सर कैसे होगा? लेक्चर को जब आप देख लेते हो उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद नोट्स बनाते समय भी तुम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सब समझ करके ही तो लिखोगे अपनी कॉपी पर। और नहीं तो लिखने के बाद आप एक बार 10-15 मिनट में उस चीज को रिवाइज करिए। बेटा एक क्लास को रिवाइज करने में हार्डली 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता है। बहुत इजीली जो आज पढ़ाया आज ही रिवाइज करोगे तो 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप आराम से बेटा इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट बैकलॉग्स तो मैंने पहले ही बता दिया। अगली चीज है स्टे फोकस्ड। जितनी देर पढ़ रहे हैं पूरे मन से पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, दिखावा मत करो। पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे, नहीं मन होगा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पूरे दिन नहीं पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लगातार 10 दिन से इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आता है मन करता कुछ नहीं मन हो रहा, आज कुछ मत करो, सो उस दिन घूमना जाओ घूमो, क्रिकेट खेलना जाओ खेलो, पूरा एक दिन खुद को दे दो। लेकिन ये तभी होगा जब 10 दिन हमने जम करके मेहनत किया होगा। ये नहीं कि हर तीसरे दिन हम अपने आप को मौका दे रहे हैं, जाओ हम मजे कर रहे हैं। ये नहीं करना है। यही तो करते आए हो अभी तक, तभी तो इतना बैकलॉग और इतनी प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं डांट रहा हूं क्योंकि मैं आपकी केयर करता हूं। मैं समझा रहा हूं, शायद गुस्से में समझा रहा हूं या क्या है मुझे नहीं पता, बट ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी। बट फिर भी आप लोगों ने गलती की है तो उस गलती का मैं सल्यूशन बेटा बता रहा हूं। एक्स्ट्रा मेहनत ही उसका एकमात्र सल्यूशन है। जो लाइव मैराथन क्लासेस हम लोग अभी लेकर के आएंगे, वो लाइव मैराथन क्लासेस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको अप टू डेट करने में। और एक बार जब अप टू डेट हो जाना तो एकदम इस बात का शपथ ले लो, इस बात का प्रॉमिस कर दो चैट में लिख करके, अभी तुरंत चैट में लिख करके इस बात का प्रॉमिस करो कि हां सर अब मैं फ्यूचर में बैकलॉग नहीं होने दूंगा, अब मैं किसी हालत में बैकलॉग नहीं होने दूंगा। इस बात को अभी तुरंत लिखो, प्रॉमिस करो कि सर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बैकलॉग नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बैकलॉग बहुत बुरी चीज है। एक बार हो गया तो ये खत्म नहीं होता, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा डेडिकेटेड होकर मेहनत कभी करता ही नहीं है। वो बैकलॉग पे बैकलॉग बैकलॉग पे बैकलॉग इकट्ठा करता रहता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। सबसे पहले बैकलॉग अर्लीस्ट कंप्लीट करिए। उसमें आपको मैं 6 दिन का टाइम दे रहा हूं। 6 दिन में अपने बैकलॉग को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट को दे लो, लेकिन 2 दिन में सारे बैकलॉग, 10 लेक्चर हो चाहे 20 लेक्चर हो, तुम्हें पूरा करना ही करना है। दिन रात एक कर दोगे हो जाएगा पूरा।
गारंटी है मेरी। और जिस दिन तुम ये करोगे ना, तुम्हें खुद में प्राउड फील होगा कि यार पूरा बैकलॉग, 20 लेक्चर का बैकलॉग था, मैंने पूरा निपटा दिया। जब मिर्जापुर की सीरीज आती है तो 10 एपिसोड तुम देख डालते हो 2 दिन के अंदर में, वो कैसे हो जाते हैं? उसमें नहीं बैकलॉग होता तुम्हारा। एक एक एपिसोड अभी एक्स्ट्रा आया है और सबके अंदर कीड़े घूम रहे हैं कि वो आखिरी मुन्ना भैया वाला एपिसोड एक रह गया है सर, वो देखना है। उसके लिए तुम्हारा बैकलॉग तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। जितनी टेंशन मिर्जापुर के आखिरी एपिसोड देखने की है, उससे ज्यादा टेंशन तुमको तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करने की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आखिरी चीज, क्योंकि ये चीज बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर आप शेड्यूल बना के बता दो कि मैं कैसे उठूं, कब क्या करूं। देखो मेरे हिसाब से हर बच्चे का शेड्यूल यूनिक होता है, क्योंकि सबके उठने का तरीका, सबके सोने का तरीका अलग अलग होता है, सबके घर का माहौल अलग होता है। बट फिर भी अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हैं, सुबह 6 बजे सो करके उठिए, 7 बजे तक ब्रेकफास्ट और एक्सरसाइज कर लीजिए। हल्का एक्सरसाइज करो, ये नहीं कि जिम चले गए 3 घंटे बाद लौट करके आ रहे हैं। फिर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका सबसे पहला स्टडी का शेड्यूल है। पहले 3 घंटे, अब ये 3 घंटे तुम अपने ऊपर डेडिकेट करो। तुम क्या पढ़ोगे? फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये 3 घंटे तुम्हें ईमानदारी से पढ़ने। इन 3 घंटे में 1 मिनट के लिए भी तुम उठोगे नहीं। बैठ गए 3 घंटे तो बैठ गए 3 घंटे। मिनिमम 3 घंटे लगातार पढ़ने की बेटा आदत बना लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। जेई नीट सभी एग्जामिनेशन 3 घंटे के ड्यूरेशन के लिए होते हैं। 3 घंटा मिनिमम एक साथ वन गो में बैठकर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। इसके बाद 10:30 बजे तक आप खुद को थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हैं। गाना सुन लिया या कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें अच्छी लग रही है, इधर उधर घूम टहल लो, ठीक है। 10:30 तक थोड़ा दिमाग को फ्रेश करो। उसके बाद फिर से 1:30 तक, यानी फिर से 3 घंटे अगला आपका पढ़ने का शेड्यूल होना चाहिए। यानी 3 घंटे आपने ये पढ़ लिया, 3 घंटे आपने इधर पढ़ा, टोटल 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। इसके बाद देखो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको लंच और रेस्ट दिया है। ये टाइम 1.5 घंटे का है कि अपना खाना खा लो, हल्का आराम कर लो, है ना। 15-20 मिनट, आधे घंटे आप थोड़ा सा स्लो लीजिए, पावर नैप जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का टाइम मैंने दिया है पीडब्ल्यू क्लासेस। अपने पीडब्ल्यू ऐप पर जनरली जो क्लासेस चलती है वो 4 बजे से लेकर 8, 8:30 बजे के बीच में चलती है। तो मैंने ये पूरा का पूरा एक 3 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम आपको क्लास के लिए दिया है। 9 बजे तक थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर लो, क्लास के बाद थोड़ा सा दिमाग को कूल करो। फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप अपने नोट्स बनाइए और उस लेक्चर का रिवीजन करिए जो आज ही आपको पढ़ाया गया। यानी कि 6 घंटे की सेल्फ स्टडी और यहां पर 2 घंटे में आपने अपने नोट्स बनाए और रिवीजन किया, और उसके बाद 11:30 बजे रात में आप सो गए। ये आपका वो डेली रूटीन होना चाहिए जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हैं और आपका बैकलॉग भी नहीं है। ये तब का रूटीन है जब बैकलॉग नहीं है। लेकिन अगर बैकलॉग है तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ बैकलॉग पूरा करना है, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 12 घंटे लगे, चाहे 18 घंटे लगे। खुद को स्ट्रिक्ट करिए और 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर ही अंदर अपना बैकलॉग कंप्लीट करो, एज सून एज पॉसिबल। बेटा घसीटते रहोगे तो बैकलॉग जीवन में कभी कंप्लीट नहीं होगा। 12th पार हो जाएगा, बैकलॉग बना ही रहेगा इसे। और जिस दिन स्कूल जाते हो सर, उस दिन क्या करना है बेटा? जिस दिन स्कूल जाते हो, मजबूरी है, स्कूल जाना ही पड़ रहा है, तो उस दिन उतनी ज्यादा सेल्फ स्टडी तो नहीं कर पाओगे। बट फिर भी 5 बजे सो करके उठिए, 6 बजे तक ब्रेकफास्ट एक्सरसाइज कर लीजिए, 8 बजे तक पहले 2 घंटे आप पढ़ाई कर लो। फिर आप अपना स्कूल चले जाओ, 3 बजे तक स्कूल से लौट करके आओ, 8:30 बजे तक आप पीडब्ल्यू की क्लासेस करेंगे। 9 बजे थोड़ा सा आप फ्रेश हो लो, आधे घंटे थोड़ा दिमाग को फ्रेश करो। उसके बाद 9 से 11 दूसरा आपके पढ़ने का शेड्यूल है, ठीक है। और उसके बाद आप सोने का अपना प्लान बना लीजिए कि रात में 11:30 बजे हम सो जाएंगे। देखो इसके बीच में थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। सर यहां पर जो लाइव क्लास लिया उसका नोट्स कैसे बनाए? तो बेटा सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। इधर वाले नोट्स फिर ले जाके उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, फोटोकॉपी वाले के पास जाओ, उसको पीडीएफ फाइल थमाना और 10-5 रुपए लेगा, उसके फोटो उसके जो है प्रिंट आउट लेकर चले आओ। बात समझ में आ रही है? सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। बेटा कहा जाता है कि अगर आपने 3 घंटे लाइव क्लास अटेंड किया है तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अगर 1.5 घंटे की 2 क्लास आपने अटेंड की है तो 3 घंटे आपने लाइव क्लास किया है तो कम से कम 6 घंटे का आपका अपना सेल्फ स्टडी होना चाहिए। वरना लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है। केवल लाइव क्लास देख रहे हैं, शैलेन सर ने पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, लेकिन प्रैक्टिस तो तुमने किया ही नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपनी डेली शेड्यूल में रोज मिनिमम इतना टाइम निकालो स्कूल और पीडब्ल्यू लाइव क्लासेस के अलावा, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करते हो। और जब जब मौका मिले
स्कूल में, तब तब आप उस दिन एब्सेंट हो जाइए। अगर स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, सारी क्लासेस में बहुत डेडिकेटेड स्कूल है, तो रोज जाओ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार स्कूल में मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या वो देर से ही आते हैं, या उतना अच्छा सिस्टम नहीं है स्कूल का, तो आप कोशिश करिए कि 6 दिन में आप 5 ही दिन जाएं, 4 ही दिन जाएं। ठीक है, जितना मैनेजेबल है, जितना चल सकता है। अगर आपका बैकलॉग है तो आप जरूर 1 दिन 2 दिन एब्सेंट हो जाइए। कितना भी स्ट्रिक्ट स्कूल है, जब ये बात का एप्लीकेशन लिखा के दे दोगे कि हम बहुत ज्यादा बीमार है, उठ ही नहीं पा रहे, पेट खराब हो गया मेरा, क्या करेगा स्कूल वाला? जबरदस्ती थोड़े ना पकड़ के ले जाएगा तुम्हें। बात समझ में आ रही? मैं भी करता था, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल में था, बट मैं भी करता था। अगर मेरा बैकलॉग हुआ है तो मैं भाई साहब उसको कंप्लीट करूंगा इसी संडे, कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, बट मैं करूंगा। अब ये सब शेड्यूल संडे को नहीं चलता। संडे को बस एक चीज चलती है, सुबह उठो, नाश्ता करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ भाई साहब, रात में उठेंगे फिर। मैं तो देखो ऐसे ही पढ़ता था। कुछ भी करेंगे, बट जो दिमाग में ठान लिया है बेटा उसको पूरा करेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दो। अपने दिल दिमाग से निकाल दो कॉम्प्रोमाइज करना। करना है तो करना है, करेंगे, करके दिखाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, अभी भी मोर देन इनफ टाइम है टॉप करने के लिए। अगर आप टॉप करना चाहते हो, यू हैव सफिशिएंट टाइम। लेकिन आज आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हां सर, बैकलॉग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और आगे बैकलॉग नहीं होने देंगे, और लेक्चर का रिवीजन आज ही कर लेंगे। अगली क्लास से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करके ही सर लेक्चर में आएंगे। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, उम्मीद करता हूं, थोड़ा गुस्से में था, बट उम्मीद करता हूं कि इस गुस्से के पीछे की केयर को आप लोग समझे होंगे, है ना। मिलेंगे आपसे किसी और स्ट्रेटजी सेशन में या लाइव क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।